एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी का एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि जिसके जब भी प्रश्न आते हैं तो ये मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि सर नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स से हम पूरे सवालों को आज सीखने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति इस क्लास को देखता है आज के बाद उसका नंबर एनालॉजी का एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, अच्छे तरीके से सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी रीजनिंग आती है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए बेहतरीन तरीके से हम सवालों को सॉल्व करना सीखते हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलो हम आपको प्रॉपर्टी डिस्कस कर देते हैं बस 2 मिनट में, उसके बाद सवालों को सेकंडों में उड़ाना सिखा देंगे। देखो, सबसे पहले जो डिस्कस किया जाएगा, हमने बताया कि प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, प्रायोरिटी देना है। तो प्रॉपर्टी हम कैसे डिस्कस करेंगे सर? सबसे पहले जो हमें प्रायोरिटी देनी है एक नंबर पे, वो देनी है प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देनी है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या को। ठीक है, उसके बाद जो हमें प्रायोरिटी देनी है वो देनी है स्क्वायर को चेक करना है। उसके बाद चेक करना है हमें क्यूब को चेक करना है। अगर क्यूब नहीं मिला तो हम किस पे जाएंगे? डिवाइड पे जाएंगे। ठीक है, किस पे जाएंगे? डिवाइड पे जाएंगे। उसके बाद किस पे जाएंगे? मल्टीप्लाई पे जाएंगे। मल्टीप्लाई नहीं मिला तो किस पे जाएंगे? एडिशन चेक करेंगे। और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। इतनी बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता चल गई होगी कि नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें यह प्रॉपर्टी जो है बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो देंगे हम वो देंगे प्राइम नंबर को। अगर हमारा प्राइम नंबर नहीं मिलता है तो हमें स्क्वायर को चेक करना है। स्क्वायर नहीं मिलता है तो क्यूब को चेक करना है। क्यूब नहीं मिलता है तो डिवीजन डिवाइड को चेक करना है। डिवाइड नहीं मिलता तो मल्टीप्लाई को चेक करना है। मल्टीप्लाई नहीं मिलता है तो एडिशन को चेक करना है। और सबसे लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन को करना है। किसी किसी सवाल में ऐसा ऑप्शन आएगा कि चारों ऑप्शन आपके भिड़ जाएंगे, उसमें प्राइम नंबर भी दिया होगा, स्क्वायर भी दिया होगा, क्यूब भी दिया होगा, डिवाइड भी दिया होगा। तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? तब प्रायोरिटी आपको देना है, आपकी ये प्रॉपर्टी जाएगी, तब वहां पे सही होगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2 है, 5 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है। मतलब क्या है सर? मतलब है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही 5 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आएगा कि सर 2 से 5 बनाना है, तो चलो 2 में हम 3 को जोड़ देते हैं तो 2 3 5 हो गया। उसी प्रकार 5 में भी हम क्या करेंगे? 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सर 8 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे ध्यान में आना चाहिए कि हमें सबसे पहले प्राइम नंबर को चेक करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो आगे क्या होना चाहिए सर? आगे क्या होना चाहिए? तो देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको प्राइम नंबर नहीं पता, तो आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम ध्यान पूर्वक आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ठीक है, 23 है, 29 हो गई आपकी, 31 हो गई, उसके बाद क्या हो गया? 37 हो गया। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर हैं। देखो, उसने 2 को 5 लिखा है। अगर इस पे हम चलते हैं, 2 को 5 लिखा मतलब एक प्राइम नंबर को उसने छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 है, 5 से अगली प्राइम नंबर 7 को छोड़ेंगे, 11 होना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। सर 11 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम करेंगे तो क्या करेंगे? देखो, अगर हम 2 प्राइम नंबर को जोड़ते हैं, पहली और दूसरी प्राइम नंबर को जोड़ते हैं, तो हमें ये तीसरी प्राइम नंबर मिल जा रही है। वही उसने यहाँ पर किया है। ठीक है, 2 में अगली प्राइम नंबर को जोड़ दिया है तो एक प्राइम नंबर हमें मिल गई है 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 से अगली प्राइम नंबर को जोड़ना है। तो 5 है, 5 से अगली प्राइम नंबर क्या है? 7। 5 में हमें 7 को जोड़ना है तो 7 5 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 12 होगी। 12 ऑप्शन ए में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा।
लास्ट तक जाते जाते नंबर एनालॉजी का ऐसा एक भी प्रश्न नहीं बचेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 49 का जो रिलेशन 343 के साथ है वही 64 का रिलेशन क्या होगा। मतलब जिस प्रकार 49 को उसने 343 लिखा है उसी प्रकार हम 64 को क्या लिख सकते हैं। तो देखो 49 को 343 लिखा है तो मेरी एक बात हमेशा स्टार बना के लिख लेना, जब कभी भी नंबर एनालॉजी कहीं नहीं कहीं का भी सवाल आए, लेकिन ये मेरी बात अगर आपको याद रहेगी तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बात क्या है सर, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ऐसी कोई संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे ही हाईलाइट करके आप लिख लिया कीजिए। ठीक है, चलो अगर हम 49 को लिखना चाहें सर तो क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर 343 को हम लिखना चाहें तो सर क्या लिख सकते हैं, 343 होता है सर 7 का क्यूब होता है, 7 7 49 7 343 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 64 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं सर, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 9 64 हो गया। तो लॉजिक कहाँ है सर, एक बार 7 का स्क्वायर किया फिर उसी संख्या का क्यूब कर दिया है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर किया है, मतलब आगे जो होगा सर इसी संख्या का क्यूब होगा, मतलब 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार गुणा कर दो 8 को, 8 अठाई 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो 512 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। प्रॉपर्टी आप भूलना मत, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के आपका सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। हम प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी विचलित नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप भी सीख जाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 28 के साथ है, 27 का रिलेशन क्या होगा। तो इतना बताने के बावजूद भी बहुत सारे हमारे भाई होंगे जो ये सोचेंगे कि सर 8 से हमें 28 बनाना है, तो अगर हम 8 में 20 जोड़ देंगे तो 8 20 28 हो जाएगा। चलो 27 में भी हम क्या करते हैं, 20 को जोड़ देते हैं, तो 27 20 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। पर सर 47 का तो कहीं ऑप्शन में दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो अब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस मेथड से तो हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना। तो हमने बताया क्या मेरे भाई, हमारी बात आपको पता होनी चाहिए ना, कि हमने क्या बताया कि जब कहीं भी प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, क्यूब रूट लिख सकते हैं, उसे सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे। तो चलो अगर हम इस 8 को ध्यान से देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 कर सकते हैं। अगर हम इस 27 को लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर 28 है सर, क्यूब के फॉर्म में चल रहे हैं, सबका क्यूब कर रहे हैं ना, तो इस 28 के आसपास कोई संख्या ऐसी है जो क्यूब दिख रही है। आप कहोगे हाँ सर 27 का हम क्यूब कर 27, अगर हम 27 प्लस 1 कर दे रहे हैं और इस 27 का अगर हम लिखना चाहें तो 3 का क्यूब कर सकते हैं। तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, लाना हमें 28 था तो हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 28 हो गया। लॉजिक हमें मिल गया कि जो यहाँ पर संख्या थी उससे अगली संख्या का क्यूब करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है सर 3, तो 3 से अगली संख्या क्या होगी 4, 4 का हम करेंगे क्यूब और उसमें जोड़ेंगे कितना 1, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 को ऐड किया था। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 और उसमें हम जोड़ देंगे 1, तो 64 1 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने उन सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि जिनको भी आज तक नंबर एनालॉजी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 4 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 6 को हम जैसे 12 बना दे सकते हैं उसी प्रकार 4 को क्या लिखेंगे। तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि 6 से 12 बनाना है तो 6 को 2 से गुणा कर दें तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। उसी प्रकार से 4 को भी हम अगर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। पर 8 का तो कहीं
ऑप्शन में नामो निशान नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से सवाल को हम सॉल्व नहीं कर सकते। लॉजिक बदलते हैं। देखो, एक तरीका ये लगा सकते हैं कि 6 है, 6 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 6 6 12 हो जाएगा। 4 है, 4 में भी अगर हम 6 को जोड़ देंगे तो 6 4 हो जाएगा 10। अरे सर, 10 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमने बताया मेरे भाई कि आपको पता होनी चाहिए प्रायोरिटी, सबसे पहले प्राइम नंबर। बस ऐसे ही सवालों के लिए ये जुगाड़ हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसको प्राइम नंबर चेक करो, स्क्वायर चेक करो। स्क्वायर ना मिलेगा तो आपको चेक करना है, क्यूब चेक करना है। तो सर 6 प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। स्क्वायर चेक करते हैं। अगर 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो 6 छाम कितना हो जाएगा? 36, है ना? 36 हो जाएगा। 36 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तब जाके हमारा आएगा 12। उसी प्रकार से 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, इसको तो 3 से भाग करेंगे तो सर ये तो 5 पॉइंट समथिंग में आएगा। पॉइंट में तो और ऑप्शन नहीं दिया गया, तो मतलब स्क्वायर को भी हमें नहीं चेक करना। अब किसको चेक करना है? क्यूब को चेक करना है। तो चलो क्यूब को चेक करते हैं। यहाँ पर है 6, 6 का हम करेंगे क्यूब, तो 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। सर उसने 12 लिखा है। बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाने की बात आप कर रहे हो, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाने की बात करेगा तो या तो वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे या तो वहां पे हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलो हमें 12 बनाना है, तो इनके सभी अंकों को हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया। मतलब जो यहाँ पर संख्या है उसका क्यूब करेंगे और क्यूब करने पर जो आ रहा है संख्या उसका सब आपस में डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 4 का करते हैं क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64, और इनके अंकों को हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौकम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आप सभी लोग यदि आप वीडियो को पूरा देख लिए तो कभी भी आपका नंबर एनालॉजी का सवाल तो गलत नहीं होगा और मैक्सिमम हद तक आपको आज समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का जो रिलेशन 56 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा? मतलब 7 को हम जिस प्रकार 56 बना सकते हैं उसी प्रकार हम 9 को जो है क्या बना सकते हैं। तो देखो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं, एक साफ साफ हमें दिख रहा है कि सर 7 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 अठे 56 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 9 को भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अठे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कोई ऐसा लॉजिक होगा जो इस क्वेश्चन में लगाया गया होगा। ठीक है, देखो दो तरीके से बताएंगे इस सवाल को सॉल्व करना। देखो 7 है, 7 को मल्टीप्लाई उसने किससे किया था? 8 से मल्टीप्लाई किया था। तो 7 यहाँ पर था, 8 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो संख्या यहाँ पर थी उससे अगली संख्या से उसने मल्टीप्लाई किया। 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। तो यहाँ पर सर 9 है, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगली संख्या से, तो 9 के आगे कौन सी संख्या होती है? 10, और 10 नाम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 ऑप्शन सी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर हम लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं कि सर स्क्वायर वाला, प्राइम नंबर 7 है लेकिन 56 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो स्क्वायर से मेथड से आप लगाना, उसका आंसर आप कमेंट करके बताना कि आपने स्क्वायर से लगाया और आपका आंसर जो है आ गया। ठीक है, एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 22 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा? तो 11 से 22 हम कैसे बना सकते हैं? तो एक तरीका हमें साफ साफ दिख रहा है सर कि 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो चलो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 ऑप्शन में नहीं दिया गया। लॉजिक यहाँ इस लॉजिक से सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा, हमें अपने लॉजिक को बदलना है। ठीक है, तो चलो लॉजिक को बदलते हैं। देखो हमने क्या किया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 22 आ गया। ये 2 जो है
11 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 22 आया। ये 2 जो है कोई यूनिवर्सल नंबर तो है नहीं कि सर एक कोई बहुत अच्छा नंबर है इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो 2 ना तो सुंदर दिखता है ना तो कोई यूनिवर्सल नंबर है, तो ये 2 आया कहाँ से? ये आया कहाँ से है आपको बताते। देखो, अगर 11 के दोनों अंकों को डिजिट को हम ऐड कर ले रहे हैं तो 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब इसके डिजिट को हमने ऐड किया और इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 22 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सर? 13 है, तो 13 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसी 13 के दोनों अंकों को जोड़ो तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 13 चौके कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। हाँ सर, 52 तो ऑप्शन बी में दिया है। अरे दिया है ना रे बाबा, तो 52 ही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपने सीख लिया होगा और बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो। देखो, कह रहा है कि 24 का जो रिलेशन 48 के साथ है वही 28 का रिलेशन क्या होगा? तो सर 24 से हमें 48 बनाना है, तो 24 से 48 बनाने के लिए 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर 28 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूना कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सर आपने बताया, हमने लॉजिक सीख लिया है, तो अब हम सवाल पे अप्लाई करना भी चाहेंगे। तो चलो अप्लाई करने का तरीका आपको बताते हैं। देखो, ये 2 आया कहाँ से? वही बात आई ना कि ये 2 आया कहाँ से? सर इनके डिजिट को अगर हम एक बार जोड़े थे पिछले सवाल में, यहाँ पर हम डिवाइड सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब घटा देंगे। तो इस 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 24 से ही उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ गया। ठीक है, तो देखो 28 है, 28 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 28 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6। 28 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 28 छक्का कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 168 होता है 28 छक्के। ठीक है, तो 28 छक्के 168 होता है। 168 ऑप्शन ए में दिया गया है, और दिया गया है तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल, ये ऐसा सवाल है मेरे भाई कि पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अपना पूरा दिमाग जो है खराब करके रख देंगे कि सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा ना मेरे दोस्त की ज़िंदगी भर आप ऐसे सवालों को कभी भूलोगे नहीं और सेकंडों में आप सॉल्व करना सीख जाओगे। लेकिन मेरी बात आपके जहन में हमेशा बैठ जानी चाहिए, हमेशा के लिए। मेरी बात क्या है, याद कीजिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखे, बात गहराई से लीजिएगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप सीख चुके हो, लॉजिक अप्लाई कर देते हैं। देखो, कह रहा है कि 167 का जो रिलेशन 14 के साथ है 143 का रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो 167 से 14 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर? या तो मल्टीप्लाई करें या तो ऐड कर दें। ठीक है, तो चलो हम ऐड कर चेक करते हैं। ठीक है, तो इनके डिजिट को ऐड कर डालो। 1 + 6 + 7, 1 + 6 + 7, तो 7 × 6 = 13, 1 कितना हो गया? 14 हो गया। वो 14 यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से 143 के जो है डिजिट को हम करते हैं ऐड, तो 4 3 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। यदि आपने सारी बातों को सीखा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि ये चैनल आपका है, आपने इसे बहुत ज़्यादा प्यार दुलार भरोसा किया है, आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। तो बस आपसे
यही रिक्वेस्ट है डियर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कहीं पर भी वीडियो को शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करके बताइएगा कि सर आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल, जवाब देने का प्रयास आप कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन 7 के साथ है 16 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 12 को जिस प्रकार उसने 7 बनाया है उसी प्रकार हम 16 को क्या लिख सकते हैं। तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि सर 12 में से अगर हम 5 को माइनस कर दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा। लेकिन आपने क्या बताया था अपने प्रॉपर्टी में कि सर सब्ट्रैक्शन जो है, घटाव जो है वो तो हम सबसे लास्ट में करते हैं। तो चलो यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। अगर 16 में से भी हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा। पर देखिए सर 11 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो लॉजिक हमें ढूंढना है मेरे भाई। लॉजिक से पूरा नंबर एनालॉजी जो है वो लॉजिक पे ही टिका है। और वो लॉजिक कहाँ से आएगा, वो लॉजिक आएगा आपका नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी से, जो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो आप सभी लोगों के लिए हमने नंबर एनालॉजी की एकदम जीरो से एकदम टॉप लेवल तक क्वेश्चन को हमने रखा है। एकदम जीरो से आपको हीरो बना के छोड़ेंगे। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका अगर नंबर एनालॉजी का गलत हो जाए तब आप आके कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमसे सवाल नहीं बनता है। जितना भी अभी आपने सीखा होगा उसका हम आपको 90% ज़्यादा फायदा होगा उस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए 12 है, 7 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क है। अगर इस 12 को हम देखें तो 12 का ये जो है 7 लगभग आधा है ना। 12 का ये जो 7 है लगभग 7 जो है 12 का लगभग आधा है कि नहीं है ना। तो आप कहोगे सर 16 का भी लगभग आधा होना चाहिए। हाँ तो चलो लॉजिक आपको बताते हैं कि क्या किया गया है। अगर इस 12 को हम 2 से भाग कर दे रहे हैं, 12 को हम 2 से भाग कर दे रहे हैं तो 2 छंगे 12 हो जाएगा। लेकिन उसने सर 7 लिखा, एक कदम हम पीछे आ गए, हमें 7 पे जाना है तो +1 कर देना बाबा, 6 में 1 ऐड कर दे 7 हो जाएगा, है ना। हो गया ना भाई। अब उसी प्रकार से 16 को भी हम करेंगे 2 से भाग। तो अगर 16 को 2 से भाग करेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो सर हमने एक जोड़ा था, एक्स्ट्रा हमने एक जोड़ा था ना, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा हम एक जोड़ देंगे। तो अगर 8 में 1 जोड़ेंगे, अब इतना तो हर मेरा भाई कर लेगा। सर अगर 8 में 1 भी जोड़ना नहीं आ रहा है तब तो हम परेशान हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, ठीक है। 8 1 कितना हो जाएगा 9, 9 ऑप्शन बी में है। आपका राइट आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और मेरी बहनों से कुछ शिकायत है कि मेरी बहनें कहती हैं कि सर आप हमेशा जो है भाइयों का साथ ही देते हो, कभी हम बहनों का साथ नहीं देते। आपसे ये दिली रिक्वेस्ट है डियर कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, यदि कोई टीचर आपके समक्ष नहीं खड़ा होता है तो स्ट्रगल फॉर एजुकेशन आपके हर एक संभव प्रयास में आपके साथ जुड़ा है। और भविष्य में जब भी आपके सामने परेशानी आएगी तो ये चैनल आपके साथ रहेगा। आपको सीखने के लिए सिखाया जाएगा। अपने चैनल का एक ही मकसद है मेरे भाई कि एक भी बच्चा छूट ना जाए कि जिसको कहीं पर भी आज तक समझ में नहीं आया हो और यहाँ पर भी वो ना समझ पाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि 51 का जो रिलेशन 15 के साथ है वही 63 का रिलेशन क्या होगा, है ना। 51 को जैसे उसने 15 बनाया है तो 63 को क्या बना के लिखेगा। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। इतना हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया है तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अन्य सभी दोस्त के पास, सखी सहेलियों के पास, संबंधियों के पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास आप हमारी वीडियोस को, हमारे कहने से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।